देखिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ना है 4th नंबर, इंटीग्रेशन a to b fx इंटू डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन a से b f a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए तो ये प्रॉपर्टी हो गया। एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्रूफ देखिए, आई इक्वल टू ए बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस डी टी। तो डी एक्स बराबर कितना आपका माइनस डी टी। वेन एक्स इक्वल टू बी, एक्स का वैल्यू ए होगा तो टी का वैल्यू बी हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, बी। एक्स का वैल्यू अगर बी लीजिएगा तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये। देयरफॉर आई इक्वल टू यहाँ पे b हो जाएगा, ए की जगह b और b की जगह a। एफ ए प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी। चेंज, अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है। ए प्लस बी माइनस टी माइनस डी टी, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा प्लस। ए प्लस बी टी इंटू डी माइनस में प्लस हो जाएगा। अब चेंज द वेरिएबल, चेंज द वेरिएबल ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आई का वैल्यू देखिए, तो यहाँ से आ गया ये तो ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो क्या पुट करते हैं ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका प्रूफ करने का तरीका यही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 12th के एग्जाम में भी। सिमिलर एक और प्रॉपर्टी इसी का है, देख लीजिए प्रूफ। समझे, देखिए दो चीज़, लिमिट को चेंज करने पर माइनस मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल चेंज करने पर, टी का वेरिएबल है एक्स के वेरिएबल मिला देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता, पहला प्रॉपर्टी ही था। और वेरिएबल को चेंज करने पर डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू बदलता नहीं है। दूसरी बात, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दे, अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह डाल दे, लोअर को अपर कर दे, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है, लेट हम देखिए रिप्लेस ए माइनस एक्स, या पुट ऐसे रिप्लेस की जगह पुट कीजिए, पुट प्रूफ करना है तो पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस टी डी एक्स 0 माइनस डी टी। वेन एक्स इक्वल टू ए, सॉरी एक्स इक्वल टू ए, तो आपका टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और एक्स इक्वल टू 0 होगा तो टी का वैल्यू ए हो जाएगा।
देयरफॉर देखिए, देयरफॉर आई इक्वल टू ये हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या माने थे, ए माइनस टी और ये माइनस डी टी। वेरी इंटरचेंज करेंगे लिमिट को तो माइनस से मल्टीप्लाई तो 0 एफ ए माइनस टी और डी टी, माइनस प्लस 0 से एफ ए माइनस टी और डी टी। चेंज द वेरिएबल, चेंज द variable, therefore I equal to f of a minus x into dx। तो 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स। देखिए ना यहाँ पे एक ए, यहाँ पे 0 प्लस से तो ए ही हो जाता ना, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स की है, यहाँ पे दोनों को ऐड करके तो ए ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल भी क्वेश्चन होता है, इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान होता है जो है ना। इस तरह से हम इस पर क्वेश्चन बताते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये बहुत इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1 से 2 रूट रिप्लेस ये हो जाएगा 1 से 2, तो 1 से 2 रूट अंडर 3 माइनस एक्स, और रूट अंडर कितना आपका रूट एक्स प्लस इतना हो गया। अब देखिए ये हो गया रूट अंडर 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह आपका 3 माइनस ए प्लस बी, तो 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखिए इसमें करते क्या ना, इसको दोनों को ऐड किया जाता है, हर में मैक्सिमम में ही होगा। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 1 प्लस 2 रूट अंडर एक्स, रूट अंडर आपका 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू। देखिए यहाँ आई इक्वल टू कितना रिप्लेस करने के बाद 1 से 2 रूट अंडर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, यहाँ पे 3 माइनस एक्स करेंगे 3 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा आपका, और यहाँ पे एक्स की जगह 3 माइनस एक्स। अब ये दोनों आई ये भी है ये भी आई है, समझे, तो इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i, और ये यहाँ पे लिखे और ये यहाँ पे लिखे। देखिए 1 से 2 यहाँ भी है, 1 से 2 यहाँ पे dx है, तो 1 से 2 dx कॉमन ले लीजिए आप, ये यहाँ पे लिखाएगा और ये दोनों कॉमन इंटीग्रेशन और dx। अब देखिए नीचे में दोनों जगह सेम है, रूट एक्स प्लस इतना रूट एक्स प्लस, आगे पीछे लिखा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा, तो ये कट के 1 आ गया, तो 1 इंटू डी एक्स कितना हो गया dx। अब dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और आपका अपर लिमिट और ये आपका लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 आ गया, तो 2i बराबर कितना हो गया 1, तो i बराबर i 1/2। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए हम लोग इस तरह क्वेश्चन बनाना है, i इक्वल टू लिखते हैं हम लोग π/6 से π/3, इसको हम लोग कॉट को चेंज कर लेंगे, तो रूट अंडर cos x डिवाइड बाई कितना आपका रूट अंडर sin x। इसको 1 मानिए। देखिए अब यहाँ से रिप्लेस कर दें, tan में रहता है या tan कॉट में है तब भी ऐसे ही यहाँ तक लाते हैं, कॉट में है तब भी चेंज करके यहाँ तक लाते हैं, या यहाँ दिया तो अच्छी बात है। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाई π/2 माइनस एक्स, कैसे कर लिए, तो 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, 90 को लिखते हैं π/2 माइनस एक्स, तो देयरफॉर i बराबर आ जाएगा आपका π/6 π/3। अब देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, साइन 90 में अगर देखिएगा यहाँ पर देखिए साइन π/2 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा cos x,
या cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। इसी को अप्लाई कर दे रहे डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो ऊपर में आ जाएगा cos एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन की जगह रखेंगे तो ये आपका cos एक्स और ये आपका कितना हो जाएगा, cos है तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 प्लस 2, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3। अब देखिए रूट अंडर इंटू डी एक्स। डी एक्स। अब रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, तो ये आगे एलसीएम आ गया। अब देख कट जाएगा तो 2i पाई बाई 6। अब जो 60 में से 30 घटेगा, घटाइएगा एलसीएम लीजिए तो 2i बराबर कितना आ गया, पाई बाई 6 से हो जाएगा ये। तो i इक्वल टू देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12, 6 दूनी 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जोड़ना है, हम डायरेक्ट जोड़ दिए हैं इसको। कॉमनली पिछले क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप कर दिए थे, इसमें हम डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग, ये आपका कॉमन है और ये आपका डी एक्स दोनों में कॉमन है, समझ ना। तो डी एक्स कॉमन ले इसको लिख दिए। अब एलसीएम देखिए नीचे में तो सेम ही है, रूट एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस, आगे पीछे आ जाएगा आपका, कट गया 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा। ये डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स हमेशा लगभग क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, समझ रहे बात ना, इसलिए इसको ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी रहता, देखिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पे साइन आया वहाँ पे कॉस है, कोई फर्क नहीं है। टेन वाला वो कन्वर्ट कर जाती है, ये आ जाएगा, समझे बात ना। तो कॉस रहे, ऐसा रहे तब, ऐसा रहे तब, ऐसा रहे तब, या ऐसा रहे तब, ये चारों क्वेश्चन एक ही है। पाई बाई 6 से कितना है, पाई बाई 3, तो ऐसे ही हम लोग रिप्लेस करके बनाते हैं। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है, बताए हैं आपको अभी हम। देखिए आपका इसके नीचे वाला क्वेश्चन आई इक्वल टू दिया हुआ है, थर्ड नंबर वाला जो है, ए से बी इसको 1 मान लीजिए, रिप्लेस therefore I equal to ए प्लस बी, इसकी जगह कितना रखेंगे, ए प्लस बी माइनस ए, तो माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको 2 मान लेंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, 2i इक्वल टू
ए से बी एफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स प्लस डी एक्स। देयरफॉर 2i बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये दोनों कट जाएगा। क्या किया, ऐड कर दिए, हमेशा कट ही जा रहा है, देख रहे हैं। तो 2i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ए से बी डी एक्स। तो ये एक्स हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, समझ रहे बात ना। तरीका यही है, हमें रिप्लेस कीजिए, ऐड कीजिए, कट जाएगा खुद ब खुद। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 12th के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाद में उसको बनाते हैं, इसको बना पे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे रिप्लेस एक्स बाई, यहाँ पे 0 से ये है तो ए माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ए माइनस बी 10 45 माइनस 10x, 10a माइनस बी 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है, फॉर्मूला लिख दिए, इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10x, कितना 1 प्लस 10x। एलसीएम ले लीजिए, 0 से पाई बाई 4 लॉग, एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई कितना आपका 1 प्लस 10x, ये आपका 2 हो गया। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, रिप्लेस नहीं किया था, ये क्वेश्चन है आपका 1। क्वेश्चन जो होता है 1 सिंप्लीफाई, वहाँ पे साइन 10 था, तो इस तरह के क्वेश्चन में ना साइन को कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका जो आना होगा आ जाएगा, समझ में। अदरवाइज तो वैसे ही करते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 प्लस 2, ये क्या किए, रिप्लेस किए और 10 MSB का फॉर्मूला लिख दिए। 10 पाई 4 कितना होता है 1, 10 पाई 1 इंटू 10x, तो 10x हो जाएगा। अब हम लोग ऐड कर दिए हैं, हम इसी को सिंपली एलसीएम लिए हैं तो इतना आ गया। अब बच गया कितना 2 बाई इतना, अब ऐड कर रहे हैं तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब देखिए लॉग 2 डिवाइड बाई 1, सॉरी यहाँ पे पहला है 1 प्लस 10x प्लस लॉग 1 प्लस 10x, वन प्लस 10x 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10x, टू वाई। तो ये आपका 0 से पाई बाई 4 लॉग 2।
अब देखिए log 2 बाहर में आ जाएगा, 0 से π/4 इंटू dx। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं कैसे है 2i इक्वल टू log 2 और dx का कितना हो जाएगा x। π/8 दो भाग दीजिएगा तो π/4 से, और यहाँ पे इंटू कितना आपका log 2 और ये बेस आपका e होगा। इसको बनाने का तरीका यही है देखिए, तो हम लोग क्या किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की जगह रिप्लेस किए a-x से, इसका फॉर्मूला लिख दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, इतना आ गया। और इसको पहला इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर दिए, तो इस तरह से log m प्लस log n आ गया। तो log m इंटू n, log m इंटू n, तो ये कट गया। log 2 तो आपको कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर में आ जाएगा तो कितना बचेगा dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये π/4 माइनस 0 तो π/4 हो जाएगा। और ये 2 डिवाइड कीजिएगा तो कितना है π/8। 2 छूटना नहीं चाहिए क्योंकि 2i तो हो चुका है ना ये, तो ये बात का ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, इस बात को देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको बनाइएगा घर पे कॉपी में लिख करके, सबको बनाइए, सब बुक में मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। देखिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट अंडर 10x इंटू dx। साइन एक्स डिवाइड बाई कितना रूट अंडर कॉस एक्स। 0 से π/2 एलसीएम में, तो ऊपर में चला जाएगा cos x, रिप्लेस x बाई cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अभी लिखे थे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा साइन x, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x, और ये आपका dx, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। इससे पहले बताए थे तो वहाँ पे आपका क्या था, a प्लस बी माइनस एक्स किए थे, यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है आपका 0 है फिर ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 2i 0 से π/2, ये आपका रूट अंडर cos x डिवाइड बाई कितना आपका रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x रूट अंडर यहाँ पर साइन x प्लस रूट अंडर कितना आपका cos x और इंटू dx। एलसीएम लीजिएगा 2i बराबर 0 से π/2 रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x डिवाइड बाई रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x, कट जाएगा 0 से π/2 इंटू dx, तो ये x ही हो जाएगा π/2 माइनस 0। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते, देखिए तो इसको ऐसा था तो इसमें कर लिए,
यहाँ पे रहता 1/1 + tan x, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो तब ये क्वेश्चन हो तब ये क्वेश्चन हो तब ये क्वेश्चन हो, सभी एक ही जैसा है। यहाँ पे a - x से कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है पाई 3/2 है, π/2 - x, तो ये पूरे का पावर डाल दीजिएगा 3/2, तो साइन 90 में इसमें कितना हो जाएगा cos x थीटा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे cos था तो ऊपर में क्या आ गया, साइन आ गया, तो वहाँ पे साइन है तो क्या हो जाएगा cos, तो ये आपका जब रिप्लेस कीजिएगा 9π/2 - x से, तो ये cos हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा और ये cos हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे n भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सभी का आंसर सेम आएगा। कितना आएगा, π/4 ही आएगा चारों का, ऊपर 1 2 3 4। हाँ, वहाँ पे tan है, cot है, तो उसको आपको साइन और cos में कन्वर्ट करना होगा, समझे बात ना। तो ये चीज़ है, तो ये चारों का एक ही आंसर है, ये नहीं कि आंसर भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लिखना अलग अलग है। तो यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे पावर ऑफ 3/2 था, तो यहाँ पे पावर कितना रहता है 3/2, 3/2 3/2 हो जाता, यहाँ पे 3/2 3/2 3/2, समझे, तो ऐसा हो जाता। उसी तरह से देखिए इसमें साइन रिप्लेस कीजिएगा π/2 - x से, अब पावर पूरे का n, तो ये cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और ये n आ जाएगा, तो ये cos हो जाएगा, रिप्लेस कीजिएगा तो ये साइन ऐड कीजिएगा अपने आप, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, आगे पीछे cos है, यहाँ पे साइन है, cos है, वो आगे पीछे होता है, ऐड कीजिए, ऊपर वाला आगे कट जाएगा आपका। तो ये चारों क्वेश्चन सेम है और आंसर भी सब चारों का एक ही आएगा। आप चारों बनाइएगा तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, समझ रहे बात ना। देखिए क्वेश्चन को डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, गलत ही नहीं होगा। और इससे मस्ट एक क्वेश्चन आएगा यहाँ, देखिए 5वां नंबर, 0 से कितना आपका π/2, और ये जो प्रॉपर्टी दोनों बताएं इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है dx, इसको 1 मान लीजिए, रिप्लेस x बाई π/2 - x, a - x 0 है यहाँ पर, i tan π/2 - x इंटू dx। tan 90 में सीधा cot थीटा होता है, cot x और इंटू dx, इसको 2 मान लीजिए, ऐड कर दीजिएगा, हो गया। तो log यहाँ पे एलसीएम, तो आपका log tan x प्लस log cot x, 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसमें भी है, dx अलग हो गया, तो log tan x प्लस log m प्लस n, तो log m इंटू n, तो tan इंटू cot कितना हो जाता है, ये कट के 1 हो जाता है आपका, तो 0 से कितना आपका π/2 log 1 इंटू dx, तो log 1 कितना होता है 0, 0 इंटू dx। अब देखिए कांस्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन, के हम माने या सी मानिए, सी क्या है कांस्टेंट है आपका, तो अपर लिमिट में भी सी माइनस सी, समझे, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। हम बता देते हैं एक बार, हमें सी हो गया, तो 2i बराबर कितना आपका सी माइनस सी, तो 2i बराबर कितना हो गया 0, तो i बराबर कितना हो गया 0, ये हो गया। तो log 1 0 और 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका 0 के बराबर हो जाता है, ये 0 हो गया। डायरेक्ट ये स्टेप लिखे, ये स्टेप लिखने, डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख सकते थे, समझे बात ना, पर हम समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं आप लोगों को। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, नोट में क्या लिखना है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा पूछता है आईएससी के एग्जाम में। 0 इंटू डी एक्स, तो ये आपका सी होगा कांस्टेंट।
हमने पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर ए से बी रहे और 0 इंटू डी एक्स रहे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन दे दिया 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट नहीं है तो सी होगा। समझे बात ना? तो ये चीज़ है, तो समझ में आ गया आपका? वही चीज़ यहाँ पर है। समझे? इसका प्रूफ बता देते हैं हम, यही प्रूफ है, प्रूफ तो यहाँ पे कर ही दिए हैं, फिर से एक बार और हम प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए इसका प्रूफ है आई इक्वल टू ए से बी 0 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सी कांस्टेंट या के लिखिए। समझे? तो ये बी और ए अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट तो एक्स रहेगा तब ना रखेंगे, यहाँ तो सी है तो सी रह जाएगा। हमने कांस्टेंट का कांस्टेंट सी और लोअर लिमिट में कुछ नहीं है तो सी एक्स रहेगा तब ना। यहाँ पे एक्स होता तब लिखते कितना? बी माइनस ए लिखते। यहाँ पे तो सी है तो जो है कांस्टेंट है तो उतर जाएगा, चेंज तो होता नहीं। यहाँ पे तो सी है तो यहाँ भी कितना हो गया? सी, तो इसकी वैल्यू 0। तो ये ध्यान में रहे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब लिमिट नहीं होता, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन केस में 0 का इंटीग्रेशन सी होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में ए से बी 0 इंटू डी एक्स रहे तो ये 0, कुछ भी लिमिट रहे, ए से बी रहे या 0 से π/2 रहे तो आपका 0 हो जाता है इंटीग्रेशन। तो ये आपको ये दोनों बहुत बार ऑब्जेक्टिव 12th के एग्जाम में पूछेगा और इस बार भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ है, रिप्लेस कर देखिए जो भी क्वेश्चन हम बनाए हैं इसको आप लिखिए, बनाइए। और ये जो पढ़ा देखिए, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 टॉपिक जो हम अब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे आपको 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा 12th के एग्जाम में। इसको सही पढ़ लीजिए, 40 नंबर 40 नंबर आ गया। और ऑब्जेक्टिव जानते हैं 40 में से आपका कम से कम 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, 15 से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इससे होगा। एनसीईआरटी का कुछ आपका डेफिनेट वाला फर्स्ट पार्ट का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है इसलिए छोड़ दिए थे, उससे क्वेश्चन कम आता है, टाइम लगता है, तो हम सोचा पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसको पढ़ा देते हैं फिर उसको पढ़ाएंगे आपको। समझे? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।